ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 2 भाग 2। आप यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हैं। अभी तक जो आपने सुना, अर्जुन काफी उलझन में है। वो दोनों ही चीज चाहता है, परम श्रेय का फल भी मिले और युद्ध भी ना करना पड़े, और ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन उधर मोहग्रस्त अर्जुन काफी उलझन में है। तो श्लोक नंबर 10 में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, आगे सुनते हैं। महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहा। श्लोक 11। श्री भगवान वाच, अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं। कह रहे हैं बात तो तू पंडितों जैसी करता है, ज्ञानियों जैसी बात करता है, लेकिन तुझे ज्ञान है नहीं। श्लोक 12 में, न तो ऐसा ही है कि अर्थात मैं सतगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी तथा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला हेम नहीं था, और न ऐसा ही है आगे हम सब नहीं रहेंगे। सतगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीर की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, सनह सनह युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती है। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषयों के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर, क्योंकि क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे। कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थल है, कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गया। वस्तुतः गर्मी सर्दी दुख सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। यह बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपत्ति भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें। अतः पूर्ण तत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं। इसमें बताया गया है कि गीता
का जो ज्ञान है वो किसी बाहरी युद्ध से नहीं है, वो आंतरिक युद्ध से है। जब अवगुण रहेगा ही नहीं तो युद्ध किससे होगा? सजातीय प्रवृत्तियां, वो विजातीय प्रवृत्तियां होंगी नहीं तो किससे युद्ध करेंगी? क्योंकि वे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित कर नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी मिलेगी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? श्लोक 16। अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत्य और असत्य क्या है, इस पर आगे कहते हैं। श्लोक 17। नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? कहे अविनाशी अप्रेम्य नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरत वंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है। आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अर्जुन केवल कौरवों को ही मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत्य है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण भगवान उस शरीर की रक्षा में खड़े थे? यदि ऐसा है तो वे भी अभी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए पछता है और शर्म करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, जिसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्य काल से युवा और वृद्ध अवस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा का नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन एवं मनुष्यानाकानन बंद मोक्ष हो। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिससे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने शतान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी है, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय
प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश का है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न इसको मारा जा सकता है। पुनः इसी पर बल देते हैं। अब इसमें बताया गया कि 18 अध्यायों में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने किसी बाहरी युद्ध का कोई वर्णन किया है या कोई शिक्षा दी है, बिल्कुल नहीं है। इसमें आंतरिक युद्ध की बात श्री कृष्ण भगवान ने 18 अध्यायों में की है। क्यों? ये शरीर तो नष्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो नष्ट होना ही है। आत्मा नए नए शरीर धारण करती है, और ये अगर बाहर के युद्ध की बात की जाए तो बाहर का युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होता है। वो तो शरीर मरते रहेंगे, आत्मा शरीर धारण करती रहेगी, युद्ध चलते रहेंगे। तो युद्ध, असली युद्ध का समापन कब होता है? जब आगे बताया जाएगा, श्री कृष्ण भगवान आगे खोलेंगे कि वो निष्काम कर्म योग क्या है, वो यज्ञ क्या है, जिस युद्ध को करने से सदा के लिए विजय हासिल होती है और इस जन्म मरण के दुखों से छुटकारा भी मिलता है, फिर कोई युद्ध नहीं करना पड़ता है। अब धीरे धीरे करके वो पहलू आते रहेंगे। हमें यथार्थ गीता को समझना है, तभी आगे सत्य मार्ग खुलेगा। अगर डायरेक्ट ही सत्य मार्ग की शिक्षा को हम ग्रहण करते रहें तो हम नहीं निकल सकते, क्यों? गीता ही सभी कर्म कांडों का खुलासा करेगी, तभी हमारी समझ में आएगा कि जो हम कर रहे थे वो ठीक नहीं है। सभी को प्रणाम। परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उनके गुणों को धारण करें, उनका ध्यान करें।